नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अफगानिस्तान में विस्फोट में 3 की मौत। दक्षिणी अफगानिस्तान में सड़क पर एक पुलिस वाहन में हुए विस्फोट में पुलिस अधिकारी और उनके 2 अंगरक्षकों की मौत हो गई। हेलमंद प्रांत के पुलिस प्रमुख मोहम्मद हकीम अंगार ने बताया कि वाहन कल रात प्रांत की राजधानी लश्कर गाह से गर्मसेर जा रहा था, तभी यह विस्फोट हुआ। विस्फोट में पुलिस अधिकारी मोहम्मद सैफुल्लाह के अलावा उनके 2 अंगरक्षकों की भी मौत हो गई है। कीमोथेरेपी के बिना होगा कैंसर का इलाज। भारतीय मूल के वैज्ञानिक के नेतृत्व वाले दल ने कैंसर के उपचार के लिए एक नया रास्ता खोज निकालने का दावा किया है, जिसमें स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जबकि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए मौजूद कीमोथेरेपी में स्वस्थ कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं। इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जो अग्नाशय और स्तन कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए कारगर साबित हो सकती है। नटिंघम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर श्रीनिवासन मधुसूदन और उनके सहयोगियों के हाथ यह सफलता लगी है। उन्हें कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थों को दुरुस्त करने वाले एंजाइम APE1 को बंद करके दोषपूर्ण जीन वाली कैंसर कोशिकाओं का खात्मा करने में सफलता मिली है। अपने प्रयोग में उन्होंने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन BRCA1 और BRCA2 पर विशेष रूप से ध्यान दिया। यह दोनों जीन स्तन कैंसर के 10% मामलों में जिम्मेदार होते हैं। वैज्ञानिकों ने एंजाइम को विशेष अणुओं की मदद से बंद किया। इन अणुओं का वैज्ञानिकों ने स्तन और अग्नाशय कैंसर के मरीजों पर सफल प्रयोग किया। डॉक्टर मधुसूदन ने बताया कि इस प्रयोग से उन्हें पता चला है कि कैंसर को नष्ट करने के लिए एंजाइम APE1 को सबसे पहले निशाना बनाना होगा। किसी प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग नहीं किए जाने के कारण इलाज की यह विधि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से अधिक कारगर और दुष्प्रभाव रहित है। तीर्थ शहरों के नेटवर्क से जुड़ा अमृतसर। सिखों का पवित्र शहर अमृतसर नवगठित हरित तीर्थ यात्रा नेटवर्क से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला सदस्य शहर है। इस नेटवर्क ने तीर्थ शहरों को हरित शहरों में परिवर्तित करने के लिए कई सारे कदम उठाने का संकल्प लिया है। इटली के ACC में इस नेटवर्क के पहले सम्मेलन में जिन कदमों को उठाए जाने पर सहमति बनी है, उनमें तीर्थ मार्गों पर कारों के आवागमन पर प्रतिबंध, गिरजाघर की छतों पर सौर पैनल, तीर्थ यात्रियों के लिए स्वच्छ व ताज़ा जल का प्रबंध तथा पवित्र शहरों के चारों ओर हजारों की संख्या में पेड़ लगाना शामिल है। वॉशिंगटन स्थित संस्था इकोसिक के अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव दलमेघ सिंह ने अमृतसर के प्रतिनिधि के रूप में इस नेटवर्क से जुड़ने का प्रमाण पत्र ग्रहण किया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी PPCB के अध्यक्ष व अन्य लोग भी वहां उपस्थित थे। स्वर्ण मंदिर और SGPS व अमृतसर शहर द्वारा किए गए पर्यावरण संबंधी पहलों पर पौधारोपण अभियान, सौर ऊर्जा उपयोग और भावी जल पुनर्चक्र कार्यक्रमों को शामिल किया गया। ग्रीस के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, फरवरी में चुनाव। ग्रीस के प्रधानमंत्री जॉर्ज पपांडेरियो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह घोषणा सोमवार सुबह की है। इस तरह से अब फरवरी तक यह चुनाव कराए जाने हैं। प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता एंटोनिस सामारास ने रविवार देर रात आने वाली गठबंधन सरकार को लेकर आपस में विचार विमर्श किया था। समाचार एजेंसी के मुताबिक वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां पपांडेरियो की PASOK और विपक्षी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी चुनाव के बाद एक गठबंधन सरकार बनाने पर सहमत हो गए हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले साल 19 फरवरी को चुनाव कराए जा सकते हैं। दोनों पार्टियों के बीच हालांकि अभी प्रधानमंत्री पद के बारे में कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज के उत्तराधिकारी के रूप में 3 नामों पर चर्चा चल रही है, जो सभी यूरोपीय संघ में ग्रीस के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुके हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा सोमवार शाम तक की जाएगी। पत्नी को ऑस्ट्रेलिया बुला रेड लाइट एरिया में भेजा। मध्य प्रदेश के एक युवक ने अपनी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया बुलाकर उसे रेड लाइट एरिया में भेज दिया और भाग गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर फरार है। पुलिस के अनुसार कोटरा निवासी शानू, जो कि लड़की का परिवर्तित नाम है, की शादी जुलाई में होशंगाबाद रोड में रहने वाले जेमिनी भार्गव से हुई थी। जेमिनी ऑस्ट्रेलिया की एक गोल्ड माइनिंग कंपनी में काम करता है। शादी के कुछ दिनों के बाद वह अकेले ही ऑस्ट्रेलिया चला गया था। शानू ने पुलिस को बताया कि ससुराल वाले उसे दहेज में 22 लाख रुपए कीमत का फ्लैट और लग्जरी गाड़ी मांग रहे थे। परेशान होकर शानू ने अपने पति जेमिनी से संपर्क किया। इस पर उसने 25 अक्टूबर को उसे ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंची शानू को लेने हवाई अड्डे पहुंचे जेमिनी ने पत्नी को टैक्सी में बिठाकर रवाना कर दिया।
उसने टैक्सी वाले को एक इलाके का नाम बता दिया। वह खुद दूसरी टैक्सी में बैठकर चला गया। शानू ने अपने पति से मोबाइल पर संपर्क करने की भी काफी कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बाद में शानू को पता चला कि पति ने उसे रेड लाइट एरिया में भेज दिया है, जहां उस पर कई संदिग्ध लोगों की नजर है। इस पर उसने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अपने परिचित को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिचित शानू को बचाकर ऑस्ट्रेलिया के एक पुलिस थाने में ले गए, जहां उन्होंने जेमिनी की शिकायत दर्ज कराई। अमेरिका ने दी नाइजीरिया में और हमलों की चेतावनी। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन के हमले में 150 लोगों की मौत के बाद अमेरिका ने और हमले की संभावना जताई है। इसने राजधानी के विभिन्न स्थानों और मशहूर होटल्स पर भी हमले की आशंका व्यक्त की है। नाइजीरिया स्थित अमेरिकी दूतावास ने रविवार को चेतावनी दी कि बोको हरम विख्यात होटल निकॉन लग्जरी, शेरेटन, ट्रेन कॉप, हिल्टन सहित अबूजा के कई स्थानों पर बम विस्फोट कर सकता है। इस हफ्ते ही देश के पूर्वोत्तर भाग में हमला कर इस संगठन ने 150 लोगों की जान ले ली थी। अमेरिकी नागरिकों को जारी किए गए आपातकालीन संदेश में चेतावनी दी गई है कि ये हमला ईद उल जुहा त्योहार के दौरान हो सकता है। इस्लामी त्योहार ईद उल जुहा के अवसर पर नाइजीरिया ने सोमवार और मंगलवार को छुट्टी की घोषणा की है। वेनेजुएला की इवियन बनी मिस वर्ल्ड। वेनेजुएला की 21 वर्षीय सुंदरी इवियन ल्यूनासोल सर्कोस कोलमेनारेस को साल 2011 की मिस वर्ल्ड चुना गया है। उन्हें लंदन के अल्सकोट एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित प्रतियोगिता के भव्य फाइनल में पिछले साल की विजेता अमेरिका की एलेक्जेंड्रिया मिल्स ने ताज पहनाया। भारत की कनिष्ठा धनखड़ को फाइनल में निराशा हाथ लगी। वह अंतिम 25 प्रतियोगियों में भी स्थान नहीं बना सकी। चमक दमक से भरपूर यह शो मिस वर्ल्ड का 60वां संस्करण था। इसमें 122 देशों की सुंदरियां शामिल हुई। फाइनल में फिलिपिन सुंदरी फर्स्ट रनर अप और प्यूर्टो रिको की सुंदरी सेकेंड रनर अप रही। मुंबई में रहने वाली हरियाणा की मूल निवासी मिस इंडिया वर्ल्ड कनिष्ठा के लिए इस प्रतियोगिता की अच्छी याद यह रही कि वह ब्यूटी विद कॉज श्रेणी में प्रथम 10 में स्थान बनाने में कामयाब रही। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को आखिरी सफलता प्रियंका चोपड़ा के रूप में मिली थी, जिन्होंने 2000 में यह ताज जीता था। भट्ट और आमिर के परिवार नहीं मनाएंगे ईद। जेल की सजा काट रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान भट्ट और मोहम्मद आमिर के परिवार इस साल ईद उल अजहा नहीं मनाएंगे। भट्ट के पिता जुल्फिकार ने बताया कि वह इस समय ईद कैसे मना सकते हैं, जबकि उनके बेटे को मैच फिक्सिंग करने वालों द्वारा फंसाए जाने के बाद जेल में भेज दिया गया है। जुल्फिकार ने कहा कि उनके परिवार में निराशा और उदासी का माहौल है और इसी कारण से वह ईद नहीं मनाने वाले। जुल्फिकार ने यह भी कहा कि वह वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इस मामले में अधिक जानकारी का खुलासा करने के लिए अब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना है। कल होगा भूपेन हजारिका का अंतिम संस्कार। महान गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका का पार्थिव शरीर आज हवाई मार्ग से असम भेज दिया गया, जहां उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी डॉक्टर राम निरन ने बताया कि पार्थिव शरीर को उनके नजदीकी पारिवारिक सदस्य सुबह 6:50 पर अस्पताल से ले गए। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार कल ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दोपहर में करीब 1 बजे किया जाएगा। इसकी व्यवस्था असम सरकार ने की है। 86 वर्षीय हजारिका का शनिवार को शरीर के कई अंगों के काम करना बंद कर देने के बाद यहां अस्पताल में निधन हो गया था। हजारिका का 29 जून से अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत थी और बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हजारिका के पार्थिव शरीर के यहां आगमन के साथ ही नम आंखों से हजारों लोग हवाई अड्डे पर आ जुटे। राज्यपाल जेबी पटनायक और मुख्यमंत्री तरुण गोगोई इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने लोकप्रिय गायक के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं तुषार। कई साल संघर्ष करने के बाद अभिनेता तुषार कपूर बॉलीवुड में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। अब वह फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। वैसे इन दिनों फिल्म द डर्टी पिक्चर में उनकी भूमिका की काफी चर्चा हो रही है। इसके बावजूद वह अपने करियर से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्देशन में उनकी रुचि नहीं है, लेकिन फिल्म निर्माण में उनकी रुचि है। वह समय समय पर अपनी बहन एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए भी काम करते हैं, लेकिन अब वह अपना अलग प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं। वैसे शुरुआत में उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि तुषार इस क्षेत्र में कामयाबी का स्वाद चख सकेंगे। और अब आज के मौसम की जानकारी।
सोमवार की सुबह आसमान साफ रहेगा व धूप रहेगी व तापमान रहेगा -12 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय ज्यादातर धूप रहेगी व हल्के बादलों के साथ तापमान रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस। वहीं शाम के समय भी बादलों का समा बना रहेगा व तापमान रहेगा -4 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी आसमान में बादलों के साथ तापमान रहेगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।